Hi everyone, so today's topic is probability. So this is the one short video. With the help of this video, you'll be able to revise all the concepts related to probability and you're good to go to attempt questions related to it. इसमें मैंने सारी basic terms explain की हैं with the help of example, जैसे event, example, equally likely outcomes, experiment and events, everything I have explained. अलॉन्ग विद दैट कुछ स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, रोलिंग 2 डाइस टुगेदर. So I hope you will find this video useful, and if you will find it useful, do like, share and subscribe and follow me for more for such videos. Now without wasting our time, let us just start it. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली अगर नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोले तो बेसिकली किसी भी इवेंट के होने की अजम्पशन, मतलब संभावना. इट इज़ लाइक जैसे आजकल आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, तो बारिश कई बार ऐसा लगता है कि वेदर ऐसा हो गया तो हम बस अजम्पशन कर दें कि बारिश होगी या नहीं होगी. तो प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली अजम्पशन. लाइकलीहुड ऑफ इन इवेंट का मतलब किसी भी इवेंट के होने की संभावना इज़ प्रोबेबिलिटी. जैसे हम बारिश का मौसम होता है तो हम कहते हैं बारिश हो सकती है, तो दैट इज़ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट. ठीक है. नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसका रिजल्ट हमारे पास अनसर्टेन है. जो मेन दो हमारे जिनसे पूरी प्रोबेबिलिटी हम इजीली समझ सकते हैं इज़ अ रोलिंग ऑफ डाई. रोलिंग ऑफ डाई, डाई मतलब जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब हर किसी का आने का, अब हमें ये नहीं पता जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. तो जिनके रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं वो होते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसी तरह एक मेन एग्जाम्पल रोलिंग ऑफ डाई है. दूसरा आपका मेन एग्जाम्पल है टॉसिंग ऑफ कॉइन. तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता होता हेड आएगा या टेल आएगा. सो ये भी हमारा क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता जिसके रिजल्ट्स अनसर्टेन है, मतलब जिसका हमें आइडिया नहीं है कि रिजल्ट में आंसर आएगा क्या. ठीक है. नेक्स्ट होता है इवेंट. इवेंट इज सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ क्या मतलब है मेरा इवेंट से. जैसे मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया रोलिंग ऑफ डाई. ओके. तो उसमें हमारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं आपके आउटकम के, एक्सपेरिमेंट के जो आपके पॉसिबल रिजल्ट होते हैं वो आउटकम होते हैं. तो यहाँ पे आउटकम आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6. अब इसमें इवेंट क्या होगा, अगर मैं स्पेसिफिकली ये डिफाइन करूँ कि इन 1 to 6 नंबर में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग numbers greater than 2. so getting numbers greater than 2 is an event. एक specific event है जिसमें हमें सिर्फ 2 से ज़्यादा नंबर वाले नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एक स्पेसिफिक इवेंट है. इसी तरह सपोज मैं आपको अगर मान लो एक इवेंट देती हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स इज डिफरेंट इवेंट जिसमें हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि गेटिंग अ नंबर ऑफ विच आर इवन. सो that is another event. Next is elementary event. एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, बेसिकली है ना आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम है तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं. जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन में 2 हमारे इवेंट होते हैं, हेडिंग गेटिंग हेड और गेटिंग टेल. सो E1 और E2 मेरे दोनों क्या होंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे. नेक्स्ट होता है थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इससे मेरा मतलब क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम मैथमेटिकल वे में कैसे निकालते हैं. सो उसको हम कह देते हैं थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. इसकी नोटेशन क्या होती है, PE, जिसमें E हमारा इवेंट होता है. जो भी अगर हमारा इवेंट है, अगर हमारा इवेंट A है सो दिस विल बिकम PA. अगर हमारा इवेंट R है तो इट विल बिकम PR. बट इन जनरल वी रिप्रेजेंट इवेंट एज E. So PE means probability of this event E. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अभी मैं ये एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसका क्या मतलब है. जैसे मैंने अगेन मैं रोलिंग अ डाई ऑफ एग्जाम्पल ले रही हूँ. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये 2 बेसिक एग्जाम्पल है जिनसे आप प्रोबेबिलिटी को ईजिली समझ सकते हैं. तो रोलिंग अ डाई
अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, तो मेरे पास टोटल आउटकम कितनी होंगी 6। क्या आउटकम आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकते हैं इसके 1 2 3 4 5 6। बट फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम मतलब जो मेरा इवेंट है, इवेंट से रिलेटेड मेरे आउटकम क्या होंगे, यानी कि इवन नंबर्स हमारे कौन कौन से होंगे। तो इसमें हमारे इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6, यानी कि सिर्फ 3 मेरे ऐसे इवेंट है जो मेरे फेवरेबल हैं। सो फेवरेबल आई विल राइट एट द न्यूमरेटर एंड टोटल आई विल राइट इन द डिनोमिनेटर। इनका फ्रैक्शन अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में करूंगी तो इट विल बिकम 1/2। आई होप इट इज क्लियर हाउ वी कैन टेक आउट द प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 0 के इक्वल हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी लेस देन 0। लाइकवाइज इट विल बी लेस देन 1 बट नॉट ग्रेटर देन 1। ओके, इट कैन बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इट मीन्स इट कैन नॉट बी मोर देन 1। सो बेसिकली हम ये समझे कि इससे हमने ये डिराइव किया है कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो ना तो वो कभी नेगेटिव हो सकती है ना 1 से ज़्यादा हो सकती है, बट हाँ हमारी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 होती है उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटीज़ को स्पेसिफिक नेम दिए हैं जो हम आगे पढ़ रहे हैं। सो सर्टेन और श्योर इवेंट क्या होता है, वो इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, एग्जैक्टली 1 होगी। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे कौन से इवेंट होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी पूरी 1 होगी, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। अगर मान लो आप कॉइन को टॉस करते हो और मैं आपसे ये पूछती हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, तो जब हम डाइस को रोल करते हैं दीज आर आर आउटकम्स 1 to 6 जो हमारे नंबर होते हैं, इन सब में अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 6 देखूं तो सारे ही नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 है, ठीक है। सो मेरे फेवरेबल इवेंट क्या हो गए 6 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट मेरे ऑलरेडी 6 है, तो 6/6 विल बिकम 1। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा नल और इम्पॉसिबल इवेंट। नल और इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। अगेन दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, कई बार बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ श्योर इवेंट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नल इवेंट, तो आपको पता होना चाहिए। तो नल इवेंट में क्या होता है आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगेन मैं सेम एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया और मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो हमें पता है हमारी डाइस में नंबर होते ही 6 तक है, 6 से ज़्यादा हमारा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो फेवरेबल इवेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 और टोटल हमारे 6 होते ही हैं, 0/6 विल बिकम 0। सिंस इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये क्या होगा हमारा नल और इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई का मतलब है नॉट ई, मतलब जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में अगेन अगर मैंने रोलिंग ऑफ डाई किया और मैंने आपको बोला कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज दिस, तो 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट ई, जिसमें मेरा ई इवेंट क्या था गेटिंग 1। ओके, तो हमारा ई डैश क्या होगा नॉट गेटिंग 1। ओके, तो दिस विल बी द इवेंट जिसमें हम नॉट गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ना होने की और होने की प्रोबेबिलिटी में देयर इज अ रिलेशन, तो ईदर यू कैन से देयर आर 3 फॉर्म्स, इनमें से कोई भी आप समझ सकते हो। पी ई नॉट ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 माइनस पी ई, या फिर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो दिस विल बिकम पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट ई, और वी कैन राइट दैट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा दैट विल बी 1। ओके, सो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास हेड ना आए, तो हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, क्योंकि कॉइन में हमारे पास 2 ही चीज़ें होती है हेड या टेल। तो हेड नहीं आ रहा तो नॉट ई का यहाँ पे मतलब क्या होगा, हेड नहीं आ रहा तो टेल आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, क्योंकि टोटल इवेंट 2 होते हैं और टेल कितने होते हैं उसमें 1,
तो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. सो नाउ यू कैन सी हियर, इस एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया कि पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, बिकॉज पी ई नॉट क्या था, हाफ, और 1 माइनस पी ई वॉज हाफ. तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ ही आएगा. इसके बाद एक और चीज़ है, दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज 1. मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट होंगे, ऑल एलिमेंट्री इवेंट, सबका सम क्या होगा, 1 होगा. जैसा कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. सो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं. मान लो मैं टॉसिंग अ कॉइन ले रही हूँ, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन. इसमें प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या है, क्योंकि 6 आउटकम है, पर 1 to 6 में 1 एक ही बार आता है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि 1 to 6 में 3 एक ही बार आता है, 1/6. क्योंकि सारे नंबर एक एक बार आते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6. और टोटल आउटकम क्या है, 6, दैट इज 1 2 3 4 5 6. बट हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1. मतलब जब मैं एक बार डाइस को रोल करती हूँ, ये प्रोबेबिलिटी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो एक ही बार 1 आ सकता है, क्योंकि डाइस में एक ही 1 होता है. ठीक है, तो ये सारे इवेंट है. क्योंकि ये सारे इवेंट है, ये कैसे पता चला, क्योंकि डाइस में 6 से ज़्यादा नंबर होते ही नहीं है. तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इन्हीं में से कुछ आ सकता है. तो ये मेरे सारे इवेंट है. अब अगर मैं सारे इवेंट्स का सम करती हूँ तो क्या आएगा, 1/6 1/6 1/6 1/6. सो दिस विल बिकम 6/6 विच इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज योर इक्वली लाइकली आउटकम. तो इक्वली लाइकली आउटकम ये होते हैं जिनमें सबके आने की, सारे इवेंट्स के होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है. जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरा कॉइन डेफिनेटली, अगर मैं कॉइन को 5 बार टॉस कर रही हूँ तो मैं गारंटी करती हूँ कि मेरा जो हेड है वो 3 बार आएगा, हेड जो है 4 बार आएगा, वो मुझे नहीं पता. हेड जितने चांसेस इक्वली हेड के आने के हैं, उतने ही चांसेस इक्वली टेल के आने के भी हैं. इसी ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है. रोलिंग अ डाई इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम. क्योंकि जब मैं डाई को थ्रो करती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि 1 मेरा बार बार आ जाएगा या 2 बार बार आ जाएगा. मुझे ये पता है कि जितने चांसेस 1 के आने के, उतने ही चांसेस 2 आने के, उतने ही चांसेस 3 आने के. तो सबके आने के चांसेस क्या हैं, सेम है हमारे पास. ठीक है, सबके आने के चांसेस हमारे पास इक्वल है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू हाफ. नेक्स्ट है गेटिंग हेड और टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम, जो मैं समझा चुकी हूँ. अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट. ये तो हो गया जो हमने बेसिक पार्ट पढ़ा है, जिसकी हेल्प से हम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. अब इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस भी डिस्कस्ड हैं इस चैप्टर में, जो बच्चों के लिए थोड़े से डिफरेंट होते हैं. जैसे अगर मैं 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करती हूँ तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, 4. और वो आउटकम होंगे क्या, अगर मैंने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आ जाए. हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए. हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए. तो दीज आर द 4 प्रोबेबिलिटीज, 4 इवेंट्स दैट कैन हैपन. यही 4 आउटकम आ सकते हैं आपके पास, नॉट इवेंट सॉरी बट आउटकम्स. तो यही 4 आउटकम आ सकते हैं, या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा. अब इसमें भी 2 केसेस है, या तो पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड. सो ओनली 4 आउटकम कैन बी पॉसिबल व्हेन वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स. इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, देयर माइट बी मेनी मोर. जैसे गेटिंग 2 हेड, तो कितने 4 हमारे पास टोटल आउटकम है, उनमें से 2 हेड कितने में है, सिर्फ एक में, तो 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी. गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो मतलब कि जो भी हमारे आउटकम है उनमें से आउटकम में कम से कम एक हेड होना चाहिए. तो वो कौन कौन से आउटकम होंगे, एक हेड कम से कम इसमें भी है, एक हेड कम से कम इसमें भी है, और एक हेड कम से कम इसमें भी है. सो दिस विल बिकम 3/4. सॉरी आई हैव रिटन बाय मिस्टेक. सो दिस विल बिकम 3/4. तो एटलीस्ट 1 हेड किस किस में होगा, 1 2 3.
तो कम से कम एक हेड इन तीनों में, तो 3/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल इवेंट 4 है और 3 जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आएगा वो 3 आउटकम्स है। नेक्स्ट इज टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अगर अब 2 की जगह हम 3 कॉइन को टॉस कर दे तो टोटल आउटकम 8 होते हैं। या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल होंगे, पहले 2 हेड होंगे और तीसरा टेल होगा, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, एंड सो ऑन, दीज आर द 8 आउटकम्स। अब इसमें अगर मुझे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज मुझसे पूछे गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, मतलब जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो कम से कम 2 टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 टेल किस में आएंगे, एक तो कम से कम 2 टेल होंगे इसमें, 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 इवन इसमें भी, कि कम से कम 2 तो हैं, मैक्सिमम 3 हैं, बट 2 तो है ही कम से कम इसमें। तो these 4 आउटकम्स आर द वन विच विल बी फेवरेबल हियर। और टोटल तो अब मैंने आपको पहले ही बताया 8 होते हैं, तो 4/8 दैट इज 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो हमारे आउटकम क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आउटकम निकालने का सबसे इजी तरीका है, यहाँ वाली प्लेस को फिक्स कर लो। जैसे मैंने 1 को फिक्स किया, ये वाले हम चेंज करते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर सेकेंड रो में मैं 2 को फिक्स कर देती हूँ और 1 2 3 4 1 to 6 इनको मैं चेंज करती रहूँगी। लाइकवाइज थर्ड में 3 को फिक्स किया और सेकेंड वाले हमारे नंबर क्या करते रहेंगे, वेरी टिल 6। लाइकवाइज थर्ड में हम 4 को फिक्स करेंगे, 5 को फिक्स करेंगे फिफ्थ रो में, लास्ट रो में 6 को फिक्स करेंगे। सो दीज आर द 36 आउटकम्स दैट आर पॉसिबल व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स हुज सम इज 2। तो मतलब जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो ऐसी नंबर्स बताओ जो नंबर जब दोनों डाइस पे और उनका सम क्या है, 2 है। तो आप देखोगे ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम है, 1 और 1। 1 और 1 का सम क्या होता है, 1 + 1 = 2। सो देर इज नो अदर पेयर हियर जिनका सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो देर विल बी ओनली 1 आउटकम जिसमें ऐसा हो रहा है और टोटल आउटकम हमारे कितने, 36। तो 1/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी। और ये 1 आउटकम होगा क्या, 1 1, क्योंकि 1 + 1 का सम आता है 2। नेक्स्ट आपका वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने का चांस होता ही होता है बोर्ड में, बाकी कुछ चीज़ें तो अनएक्सेप्शनल होती हैं, पता नहीं क्या आ जाए, बट जनरली चांसेस होते हैं कि कार्ड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देर आर 52 टोटल कार्ड्स एज यू नो। इसमें से 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब ये जो रेड कार्ड होते हैं इनको बोलते हैं, ये होते हैं हार्ट और डायमंड, और ब्लैक जो होते हैं वो होते हैं क्लब और स्पेड। ओके, हर किसी में हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड में सब में 13 कार्ड्स होते हैं। हाउ 13 कार्ड्स आर देयर, एक तो 1 to 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं, फिर एक कार्ड किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, एक जैक का होता है। ये जो 13 कार्ड है सब में सेम होते हैं, मतलब 1 to 10 सब में होगा, और एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, हार्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा, क्लब का भी होगा और स्पेड का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं। जनरली आपके पास क्वेश्चन आता है कि फेस कार्ड क्या है, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ किंग, क्वीन और जैक हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारे पास 13 कार्ड्स हैं ये हर किसी में है। हार्ट में अपने 13 कार्ड है, डायमंड में अपने, क्लब में अपने हैं, स्पेड में अपने हैं। तो ये किंग, क्वीन, जैक भी हर हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड सबके अपने अपने होंगे। यानी कि 3 फेस कार्ड सबके अपने हैं। हार्ट का अपने 3 फेस कार्ड है, डायमंड के अलग है, क्लब के अलग है, स्पेड के अलग है। यानी कि 3 कितनी बार ऐड होगा टू फाइंड आउट टोटल फेस कार्ड्स, 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12 फेस कार्ड्स आर देयर। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, अगर मैं फेस कार्ड समझा रही थी तो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फेस कार्ड ओनली। तो कई बार आपसे पूछा जाता है इन डेक ऑफ 52 शफल्ड कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स। सो दैट विल बी 12/52, क्योंकि टोटल कार्ड्स आपके होते हैं 52 और फेस कार्ड होते हैं 12। सो दैट इज, अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे सो दिस विल बिकम 3/13। सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके अलावा आपसे
कोई और कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाता. तो अगर आप इतना रिवाइज कर लेते आप, यू आर गुड टू गो विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. I hope you have liked the video. If you find this video useful, do like, share and subscribe for more such videos. Thank you so much for watching.